बासिल आता है और कहता है हानिया की तबीयत ठीक नहीं, मैं कमरे में खाना ले जाऊँ। कासिम कहता है कि नहीं, जिसने खाना है यहाँ आए, मेरे असूल मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। जिसने भी खाना खाना है वो डाइनिंग टेबल पर आए, जिसने नहीं खाना वो ना खाए, कमरे में खाना नहीं जाएगा। रेहान अमल से कहता है कि तुम नशे में थी तो तुम कह रही थी तुम अकेली थी, मेरा कोई दोस्त नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अमल कहती है तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करो। वो आगे से कहता है कि ठीक, मुझे याद नहीं रहा था मैम, आगे से मैं याद रखूंगा। अमल गुजर रही होती है तो देखती है कि कुछ मेहमान आए हुए हैं। अमल जाकर सलाम लेती है। वो कहता है दिलशाद तुम अपनी बहू का ख्याल नहीं रखती। सोनिया तो अपनी बहू का बहुत ख्याल रखती है, हम गए थे तुम्हारी बेटी बहुत चमक रही थी। और अमल बहुत बुझी है, अमल का तुम ख्याल नहीं रखती। दिलशाद बात को पलट देती है। दिलशाद अमल के पास आती है और कहती है तुम मुझे इंसल्ट करवाती हो हर जगह। अमल कहती है मैंने क्या कर दिया। कहती है तुम सब कुछ कर तुमने क्या कर दिया। अमल कहती है कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो, नहीं मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी तुम ताउम्र याद रखोगे। अमल कहती है कि अगर तुम्हें इतना ही ज़हीन से प्यार था तो मुझसे शादी ना होने देती। अमल को थप्पड़ मारने लगती है। अमल उसका हाथ पकड़ लेती है। अमल आती है। अमल बहुत खुश होती है, दोनों मिलकर जूस पीती हैं। काम वाली कहती है कि आपको अल्लाह हमेशा खुश रखे। आपको दुख नहीं होता जब अमल बीबी ज़हीन साहब के साथ फिरती हैं। अमल कहती है मैंने अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ा हुआ है और ये जूस ज़्यादा बन गया है, किसी और को भी दे देना, ज़ाया मत करना। सोनिया सूप लेकर वहाँ से अपने बेटे के कमरे में जाती है। हानिया पीछे आती है और कहती है कि जब अलाउ ही नहीं है कमरे में खाना पीना तो राफे के लिए कमरे में खाना क्यों आया है। हानिया कहती है बच्चे के सामने ऐसी बातें नहीं करो। हानिया कहती है चलें, आप समझदार हैं, समझ गई हैं मेरी बात को। हानिया कहती है कि जब असूल सबके लिए एक जैसे हैं तो राफे के लिए कमरे में खाना क्यों किया। दिलशाद कहता है जिस दिन तुम्हारी बीवी बीमार होगी तो मैं खुद ऑर्डर दूंगा कि इसके कमरे में इसका खाना पहुंचा दिया जाए। जैसे उठकर चले जाते हैं। बासिल कहता है कि तुम्हें आंटी के साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, अपनी बात में आंटी को ना घसीटो प्लीज़। राफे और आंटी को इस चीज़ से दूर रखो। और वो भी गुस्से से उठकर चला जाता है। ज़हीन माँ को समझाता है कि मैं उसे तलाक नहीं दे सकता, फिर हक महर देना पड़ेगा, मैं उसे इतना तंग करूँगा वो खुद ही घर छोड़कर चली जाएगी, माँ की मर्ज़ी के बगैर मैं तलाक नहीं दे सकता। अमल ये बातें सुनकर हैरान होती है और कुछ नहीं बोलती।